नमस्ते दोस्तों। आज कुछ और ही बात करते हैं। मैंने कुछ पढ़ा था, किसी ने इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा था। एक वाक्य है, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह घंटी बजी, दरवाज़ा खुला तो कोई सामने खड़ा था। तो पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ। तुम रोज़ सुबह मुझे पुकारते हो, आज मैं तुम्हारे पास आ गया। यकीन तो नहीं आया, पर बोला, आइए प्रभु, अंदर आइए। प्रभु खुशी खुशी घर में आए, बैठे। मैंने जल्दी से जाके अपना बिस्तरा ठीक किया, जो कि मैं रोज़ नहीं करता था। मैंने अपनी ओढ़ने वाली चादर को लपेट के रखा, तकिए को सीधा किया और फिर प्रभु जी के साथ बैठ के मैंने चाय और बिस्किट्स लिए। प्रभु जी ने भी लिए। उसके बाद मैंने कहा, मुझे तो ऑफिस जाने की तैयारी करनी है। ईश्वर ने बोला, ठीक है। मैं गया, मैंने कायदे से नहाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बाहर आया नाश्ता करने के लिए। माँ ने तो वही बोरिंग पराठे बनाए थे, जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर मैंने हंसते हंसते प्यार से प्रभु जी को साथ बिठा के वही नाश्ता कर लिया। फिर मैंने कहा, प्रभु जी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं बाहर आया, कार की चाबी लेके देखा तो प्रभु जी तो बाजू की सीट पे पहले ही बैठ गए थे, सीट बेल्ट वगैरह लगा के। मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, बहुत ध्यान से चलाया। वैसे तो मैं जब चलाता हूँ तो काफ़ी झटके लगते हैं, लेकिन उस दिन मैंने बहुत ख्याल से गाड़ी चलाई। मेरे ऑफिस पहुँचने में करीब आधा घंटा लगता है। उस बीच में मैं 10-12 गालियाँ तो दे ही देता हूँ, ऑटो रिक्शा वालों को, टू व्हीलर्स को, बस वालों को। पर उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने लेन क्रॉस की, ना मैंने ज़ोर से हॉर्न बजाए। मैं बड़े कायदे से गाड़ी चलाता हुआ ऑफिस गया। ऑफिस में ईश्वर आए और मेरे केबिन में बैठ गए। अब मुझे पता था कि वो मुझे देख रहे हैं, तो मैंने बहुत शिद्दत से काम किया, बड़े शांत मन से काम किया। मेरी सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ कर दी थी अपॉइंटमेंट्स में, पर मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया उसको। मैंने बड़े प्यार से उसको समझा दिया। इसी तरह से सारा दिन गुजर गया और शाम को हम लोग घर भी आ गए। और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जी रहा हूँ, मैं तो बहुत कायदे से जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ साथ है, मुझ पे चेक रख रहा है, और मैं ईश्वर को तो नाराज़ नहीं कर सकता था। इसी भावना से मैंने पूरा दिन गुजार दिया। और शाम को ईश्वर ने कहा, मैं एक दिन तुम्हारे साथ बिताने आया था, आज का दिन मैंने तुम्हारे साथ बिता लिया, अब मैं जा रहा हूँ। वो तो चले गए, लेकिन मुझे बहुत बड़ी सीख दे के गए। दोस्तों, यही होता है, हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम सोचते हैं जितनी देर हम ईश्वर से बातचीत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनसे फरमाइशें कर रहे हैं, उतनी देर ही ईश्वर का ध्यान हमारी ओर है। जब हम पूजा कर चुकते हैं और अपने रोज़ की ज़िंदगी को शुरू कर देते हैं, तो हम सोचते हैं बस हमारा ईश्वर के साथ जो नाता था वो ख़त्म हो गया, अब हम जैसे चाहे जिए, जो हमारा मन आए हम करें। हम भूल जाते हैं कि वो ईश्वर तो हमें अभी भी देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। अगर हमें ये आ जाती है भावना कि ईश्वर हमें हर वक्त देख रहा है, तो हम कोई भी गलती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमेशा उस गलती को करने से अपने को रोक लेते हैं, अपने को शांत कर लेते हैं। वही करते हैं जो कि हमें मालूम है कि सही है। पर अगर हम में ये भावना नहीं आती है कि ईश्वर हमें देख रहा है, तो हमको पता होता है कि जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है। पर हम सोचते हैं ईश्वर से तो मैंने सुबह बात कर ली, और जब इच्छा होगी फिर से पूजा कर लूँगा।
तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज की मैसेज क्या है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, और आप भी यही सोचिएगा। ईश्वर सिर्फ तब आपके साथ नहीं होता है जब आप उसे पुकारते हैं, वो हर वक्त आपके साथ होता है। वो आपको सिर्फ उस वक्त नहीं जज करता है जब आप उसके सामने हाथ जोड़ के मिन्नतें करते हैं। वो आपको पूरा दिन नज़र में रखता है और आपकी हर हरकत को समझता है, पहचानता है। और जब आपको ये बात पता चल जाएगी, इसकी ओर आप ध्यान देंगे, तो जाहिर है छोटी मोटी गलतियाँ और बड़ी गलतियाँ करने से हमेशा ही कतराएंगे। आशा है आपको आज की बात अच्छी लगी। नमस्ते।